बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक का लास्ट टॉपिक, स्टडी ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स। स्टडी ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ग्रुप 18 में एलिमेंट्स हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। इनके एटॉमिक नंबर हैं 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2। इसका होगा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6। यानी इन जनरल एक्सेप्ट हीलियम देयर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2 np6। इनकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है, इसी वजह से ये रिएक्ट नहीं करते हैं और इनको इनर्ट गैसेस बोला जाता है। गैसेस इसलिए क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब सारी इनर्ट गैसेस एटमॉस्फेयर में 1% बाई वॉल्यूम के हिसाब से होती हैं। यानी अगर आप 100 ml एयर लोगे तो उस 100 ml एयर में सारी इनर्ट गैसेस का जो कंपोजिशन होगा वो होगा सिर्फ 1% बाई वॉल्यूम। यानी 100 ml एयर में इनर्ट गैसेस 1 ml होंगी और उनमें भी सबसे ज़्यादा परसेंटेज आर्गन गैस की होती है। यानी आर्गन इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द इनर्ट गैसेस इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में आर्गन की परसेंटेज सारी इनर्ट गैसेस में अगर हम कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा होती है। ये जो एलिमेंट है रेडॉन, दिस इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, अनस्टेबल होता है और इसका हाफ लाइफ पीरियड बहुत कम होता है। जब रेडियम का डिके होता है और इसमें से निकलता है एक अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल ये है बच्चों। तो रेडॉन बनता है। रेडियम से जब एक अल्फा पार्टिकल निकल जाता है तो रेडॉन बनता है। यानी इट इज ऑब्टेन्ड बाय द डिके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनर्ट गैसेस की, कुछ इनके एप्लीकेशंस हैं, वो देख लो। लिक्विड हीलियम को हम यूज करते हैं बहुत लो टेम्परेचर अगर हमको अटेन करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं लिक्विड हीलियम। बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होती हैं एटमॉस्फेयर में ये, इसलिए इनको बोलते हैं इनर्ट गैसेस। ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिक्सचर यूज होता है अस्थमा के ट्रीटमेंट में। मॉडर्न डाइविंग एपरेटस वो होता है जो पेशेंट को हम ऑक्सीजन गैस देते हैं। जो हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा तो जो सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का, उसमें प्योर ऑक्सीजन नहीं भरी होती है। प्रेशर डेवलप करवाने के लिए वहाँ पर एक और गैस सपोर्ट में दी जाती है। पहले दी जाती थी ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन ब्लड में थोड़ी सी घुल जाती है। जब नाइट्रोजन ब्लड में थोड़ी सी सोलेबल है तो पेशेंट को ऑक्सीजन थोड़ी सी कम मिल पाएगी, जितनी मिलनी चाहिए थी उससे कुछ कम। अब उस गैस को, नाइट्रोजन गैस को हमने रिप्लेस कर दिया हीलियम से। हीलियम की सॉल्युबिलिटी ब्लड में बहुत कम होती है, यानी नाइट्रोजन से तो कम होती है, वैसे भी बहुत कम होती है। तो अब जो नया मॉडर्न डाइविंग एपरेटस है उसमें हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर यूज किया जाता है। नील बार्टलेट एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले जिनॉन का एक कंपाउंड बनाया था, ये वाला XePtF6। जिनॉन का एक कंपाउंड बनाया था, वो था जिनॉन प्लेटिनम हेक्साक्लोराइड। नील बार्टलेट ने सबसे पहले इनर्ट गैस का ये फर्स्ट कंपाउंड प्रिपेयर करा था 1962 में।
किस रिएक्शन से वो इंस्पायर्ड हुए थे? एक रिएक्शन होती है O2 PTF6, O2 PTF6। इस कंपाउंड से इंस्पायर्ड होके उन्होंने ये बनाया था, उन्होंने ऑक्सीजन गैस को रिप्लेस कर दिया हीलियम से, ऑक्सीजन गैस को रिप्लेस कर दिया हीलियम से और कंपाउंड बन गया। तो फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड जो बना था वो बना था जिनोन प्लेटिनम हेक्सा क्लोराइड। उसके बाद ये जो होती हैं इनर्ट गैसेस क्यों बोली जाती हैं, यानी ये रिएक्ट क्यों नहीं करती हैं, उसका रीजन आप समझ लो। पहली बात तो इनकी बाहर वाली सेल कंप्लीट होती है, ऑक्टेट कंप्लीट होती है, तो ये किसी से जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। दूसरी बात NH2NP6, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं इनके बैलेंस सेल में वो सारे के सारे पेयर्ड हैं, और जब ये पेयर्ड हैं तो ये किसी से कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे, इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड नहीं बनेंगे। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, यानी ये पॉजिटिव आयन नहीं बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत लो होती है, यानी नेगेटिव आयन नहीं बनाएंगे, यानी ना तो ये आयनिक कंपाउंड बनाएंगे और ना कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। स्पेशल कंडीशंस में ही अगर यहाँ पर कोई बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन आ जाए, सिर्फ कंपाउंड बनते हैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन के इनर्ट गैस के। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है। यहाँ से यहाँ एक्साइटेशन ये करवा देते हैं, खींच के ले जाते हैं इलेक्ट्रॉनों को। 2 अनपेयर्ड हो गए, अब 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे एंड 6 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो पाता है क्योंकि ये न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होता है। तो जिनोन ही सिर्फ कंपाउंड बनाएगा, और वो भी बनाएगा सिर्फ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन से भी कोई कंपाउंड नहीं बनाता है, ये सिर्फ बनाता है फ्लोरीन से और ऑक्सीजन से। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखो, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है। क्यों? क्योंकि इनकी बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनको रिमूव करवाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी अगर हम कंपेयर करें सिर्फ इनर्ट गैसेस में, तो ऊपर से नीचे आने पर इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। रेडॉन तो रेडियो एक्टिव होता है, जिनोन की सबसे कम हुई, इसलिए सिर्फ जिनोन ही कंपाउंड बनाता है, वो भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। ये तो हो गई इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी बहुत लो होती है। बहुत लो का मतलब नेगेटिव में नहीं होती है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं होती है, क्योंकि इनकी बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या तो 0 होगी या फिर क्या होगी? पॉजिटिव, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ही नहीं, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे तो हमको उल्टा वर्क करना पड़ेगा। यानी इनकी अपनी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाली टेंडेंसी होती ही नहीं है, 0 ही होती है। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी में आएगा बच्चों, ये सारी जो गैसेस हैं कलरलेस हैं, ऑर्डरलेस हैं, मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनके जो मॉलिक्यूल एटम है, एटम के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो है वीक वैन डर वाल्स फोर्स, और वैन डर वाल्स फोर्स बहुत वीक होता है। तो इनके एमपीबीपी जनरली बहुत कम होते हैं और ऊपर से नीचे आएंगे। वैन डर वाल्स फोर्स हमेशा डिपेंड करता है बच्चों साइज पे। जितना साइज बड़ा होगा उतना वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा होगा। अब सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा रेडॉन और जिनोन में, क्योंकि वो नीचे है, उनका साइज बड़ा है, तो इनको दूर करना मुश्किल है। तो सबसे ज्यादा एमपी और बीपी रेडॉन के होंगे और सबसे कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हीलियम के होंगे, क्योंकि हीलियम के अंदर जो लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स है यानी वैन डर वाल्स फोर्स है वो बहुत कम होगा। नेक्स्ट, अगर हम इनको लिक्विडिफाई करेंगे, किसी भी गैस को प्रेशर अप्लाई करो और टेम्परेचर लो करो तो वो लिक्विडिफाई हो जाती है।
हीलियम जल्दी लिक्विडिफाई नहीं होगी क्योंकि हीलियम और हीलियम के बीच में लगने वाले फोर्स बहुत वीक फोर्स हैं। सबसे पहले रेडॉन लिक्विडिफाई होगी, उसके ऊपर कौन है, जिनॉन, उसके ऊपर क्रिप्टॉन, उसके ऊपर आर्गन, नियॉन, और हीलियम सबसे बाद में लिक्विडिफाई होगी। हीलियम के लिक्विडिफाई होने के चांसेस सबसे कम होते हैं। कोई कहेगा क्यों कम होते हैं, तो कहोगे क्योंकि हीलियम का साइज छोटा होने की वजह से इसके अंदर जो वंडर वाल्स फोर्स लग रहा है वो बहुत वीक फोर्स है, तो ऊपर से नीचे आने पर लिक्विडिफाई होने के चांसेस इंक्रीज होते जाते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों इनके कंपाउंड्स। बाकी कुछ पॉइंट मैंने लिख के आपको ग्रुप में दे दिए हैं कि कौन सा डिस्चार्ज ट्यूब में गैस यूज होती है, कौन सा लो टेम्परेचर अटेन करने में यूज होती है, इस टाइप से। इनके हम कंपाउंड्स की बात करेंगे तो ये कंपाउंड्स बनाते हैं 3 टाइप के, फ्लोराइड, ऑक्साइड एंड ऑक्सी फ्लोराइड। बस कंपाउंड है, उनकी प्रिपरेशन है और उनके स्ट्रक्चर है। 2 प्रॉपर्टी उनकी हमको स्पेशली लर्न करनी है, हाइड्रोलिसिस पार्शियल एंड कंप्लीट। चैप्टर खत्म हो जाएगा, बहुत छोटा सा पार्ट है 18 ग्रुप का। थैंक यू।